बारिश में गरीब माँ का सोने का जादुई मुर्गी घर। जमुना फुटपाथ पर बैठी हुई भुट्टे सेंक कर सड़क से आते जाते लोगों को बुला रही थी। गर्मा गर्म स्वाद भरे हुए भुट्टे, आओ आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों, खुद भी खाओ और घर भी ले जाओ। तभी अचानक बहुत जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था क्या? आज तो एक भी भुट्टे नहीं बिके और ऊपर से ये बारिश। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ, शायद कोई आ जाए। बेचारी जमुना काफी देर तक बरसात में भीगती हुई ये उम्मीद लगाए हुए थी कि शायद कोई तो आकर उसके भुट्टे खरीद लेगा, मगर इतनी बरसात में आता भी कौन। निराश होकर वो घर लौट आती है, जहाँ उसकी पांचों बेटी बैठी होती हैं। माँ, तुम आ गई? हाँ चंदा। माँ, आज तो सारे के सारे भुट्टे बचे हुए हैं। हाँ चंदा, आज एक भी रुपए के भुट्टे नहीं बिके। तो क्या आज हम भूखे सोएंगे माँ? 5 साल की पिंकी के सवाल पर जमुना डबडबाई आंखों से देखते हुए कहती है, नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ के होते हुए मैं तुम पांचों को भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जमुना जल्दी से गीले चावल बनाकर थोड़ा थोड़ा अपनी पांचों बेटियों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती है। जमुना के भुट्टे कभी थोड़े बहुत बिकते तो कभी कभी बिल्कुल नहीं बिकते, मगर उस गरीबी में जमुना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई दूसरा काम शुरू करे। एक दिन रेनू और पिंकी जब खेल रही होती है, तब एक घायल मुर्गी वहाँ आती है। पिंकी, इस मुर्गी के पंजे में तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। ये बेचारी ठीक से चल भी नहीं पा रही है। हाँ रेनू, चलो इसे घर ले चलते हैं। पिंकी और रेनू उस घायल मुर्गी को घर ले आती हैं और थोड़ी ही देर में जमुना घर आकर उस मुर्गी को देखकर कहती है, पिंकी, रेनू, चंदा, बबीता, ये मुर्गी कहाँ से आई? माँ, ये बहुत जख्मी है। अगर हम इस मुर्गी को घर नहीं लाते तो ये मर जाती। मगर मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ इतना कहाँ कमा पाती है कि इस मुर्गी को दाना खिला सके? माँ, हम इस मुर्गी को अपने हिस्से में से खिला देंगे, इसे यहाँ रहने दो। तुम पांचों ठीक कह रही हो। इस मुर्गी को बेआसरा छोड़ना ठीक नहीं, वरना लोग इस बेचारी मुर्गी को मार कर खा जाएंगे। जमुना और उसकी बेटियां उस मुर्गी का ना बहुत ख्याल रखती हैं। उस गरीबी में भी वो आधा पेट खाकर भी खुश थे। मगर एक रात चमन लाल वहाँ आता है। जमुना, ओ जमुना, बाहर निकल। चमन लाल जी, आप यहाँ? अरे पिछले 3 महीने से तूने किराया नहीं दिया। जब आता हूँ बहाने बनाती है। और तो और इस मुर्गी ने मेरे मकान में गंद मचा रखा है। चलिए अपना पंटर उठा और निकल जा मेरे घर से। ये बोलकर चमनलाल सभी को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। तभी तेज तूफान के साथ जोरों की बारिश होने लगती है। जमुना अपनी 3 साल की बेटी तप्पू को गोदी में उठा लेती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी गोदी में ले लो। चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। देखो माँ, हमारी मुर्गी ठंड से कपकपा रही है, इसके पंख भी पूरी तरह से गीले हो गए हैं। जमुना अपनी बेटियों के साथ लगातार चलती जाती है। बारिश के साथ साथ जमुना और उसकी बेटियों पर ओले गिरते और बार बार बिजली कड़कती। अपनी बेटियों को ऐसे भीगते देखकर जमुना की आंखों में आंसू भर आते हैं। क्यों भगवान, एक तो तूने मुझ गरीब लाचार माँ और मेरी बच्चियों के सर से हमारा घर छीन लिया, अब क्या इस बरसात में हमारी जान लेकर मानेगा? अब तू ही बता, कैसे बचाऊं मैं अपनी बच्चियों को इस बरसात के कहर से? क्या करूं, कहां लेकर जाऊं इन्हें? जमुना की आंखों से बहते आंसू को देखकर वो मुर्गी अचानक से सोने की मुर्गी में बदलकर एक विशाल जादुई सोने की मुर्गी घर बन जाती है। माँ, ये देखो, हमारी मुर्गी विशाल घर बन गई। हाँ, वो भी सोने की मुर्गी घर। इतने में जादुई मुर्गी घर जमुना से कहता है, जमुना, जल्दी से अपनी 5 बेटियों को लेकर इस जादुई विशाल मुर्गी घर में चली जाओ। याद है, एक वक्त में तुमने मुझे अपने घर में जगह दी थी। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे काम आऊं। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस विशाल मुर्गी घर से बाहर आकर कहना, फिर वो हो जाएगा। जमुना अपने आंसू पोंछकर अपनी बेटियों को लेकर सोने के जादुई मुर्गी घर में आ जाती है। देखो बबीता दीदी, देखो चंदा दीदी, ये सोने का जादुई मुर्गी घर तो अंदर से एकदम महल के जैसा है। हाँ पिंकी, और ये सोने का मखमल वाला बेड तो बहुत सुंदर है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए। ठीक है, तुम सब इस मुर्गी घर के अंदर रहना, मैं आती हूँ।
जमुना जल्दी से जादुई सुनहरी मुर्गी घर से बाहर आती है। सुनो जादुई सोने के मुर्गी घर, मेरी बेटियों को बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ठीक है, अंदर जाकर देखो, तुम्हें खाना मिल जाएगा। फिर जैसे ही जमुना जादुई सुनहरी मुर्गी घर के अंदर आती है तो उसकी 5 बेटियों के सामने ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं, जिसे उस गरीब माँ की 5 बेटियां ललचाई नजरों से देखते हुए कहती हैं, अरे वाह, ये जादुई मुर्गी घर तो एकदम 5 स्टार होटल के जैसा है, कुछ भी कहने के साथ दे देता है। मुझे तो ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लजीज लग रहा है, चलो खाते हैं। 5 खुशी के साथ भर पेट खाना खाती हैं, जिसके बाद जमुना भी, जो कि कई दिनों की भूखी होती है, खाना खा लेती है। मगर बारिश के कारण सभी के कपड़े गीले होने के कारण वो ठंड से ठिठुरती हुई कहती है, माँ, बारिश के कारण हम सभी के कपड़े भीग गए हैं, हमें कपड़े चाहिए, बहुत ठंड लग रही है। ठीक है मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। अपनी बेटियों को ऐसे परेशान देख जमुना एक बार फिर बाहर आकर जादुई सोने की मुर्गी से कहती है, ऐ मेरी जादुई सोने की मुर्गी, मुझे मेरी बेटियों के लिए कुछ कपड़े चाहिए। जमुना के इतना कहते ही जादुई सोने की मुर्गी घर में ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं, जिसे जमुना की 5 बेटियां पहन लेती हैं। जिसके बाद जमुना अपनी 5 बेटियों के साथ जादुई सोने की मुर्गी घर में सुकून भरी नींद सो जाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, मगर बारिश नहीं रुकती, जिस कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है और बाढ़ का मंजर बन जाता है। तभी एक गरीब बुढ़िया फटे पुराने कपड़ों में जादुई सोने के मुर्गी घर के पास आकर बोलती है, अंदर कोई है, मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो। आवाज सुनकर जमुना बाहर आती है। क्या बात है बूढ़ी अम्मा? क्या बताऊं बेटी, इस बरसात के कहर ने मुझे गरीब बुढ़िया से मेरा घर छीन लिया। तूफान के कारण मेरी झोपड़ी ढह गई, मेरे पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं। क्या तुम मुझे अपने मुर्गी घर में आने दोगी? हाँ बूढ़ी अम्मा, आप हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हैं। आइए, अंदर आ जाइए। जमुना और उसकी 5 बिटियां मिलकर बूढ़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखती हैं कि थोड़ी देर बाद एक भिखारी भी वहाँ आता है और जादुई सोने की मुर्गी घर की सीढ़ी पर चढ़कर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खोलो, क्या कोई अंदर है जो मुझे सुन रहा है? अरे मुझे भी अंदर आने दो। आप कौन हैं? बेटी, मैं गरीब भिखारी हूँ, फुटपाथ पर रहता था, मगर बारिश के पानी के कारण सड़क, फुटपाथ सब कुछ डूब गया है, कुछ भी नहीं बचा। मुझे अपने इस मुर्गी घर में थोड़ी सी जगह दे दो। बारिश थमते ही मैं अपने लिए कोई और दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगा। कोई बात नहीं काका, आप अंदर आ जाइए। हर एक पल के साथ बरसात जैसे जिद्दी बच्चे की तरह और भी ज्यादा तेजी से बरसती ही जा रही थी, जिस कारण पेड़, खंबे, सब कुछ सड़कों पर इधर से उधर गिरते होते हैं और एक के बाद एक बहुत से बेघर हुए गरीब लोग जादुई सोने की मुर्गी घर के पास आकर मदद मांगते हैं। जमुना का जादुई सोने का मुर्गी घर लोगों से पूरी तरह भर जाता है। माँ, अब तो हमारे जादुई सोने के मुर्गी घर में जरा भी जगह नहीं बची और ये पूरी तरह से लोगों से भर गया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारा घर टूटेगा तो नहीं। नहीं चंदा, जो दूसरों की मदद करते हैं उनका कभी बुरा नहीं होता। इतने में अचानक जादू से जादुई सोने का मुर्गी घर और भी बड़ा हो जाता है और थोड़ी ही दिन बाद बारिश थम जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग गरीब जमुना के जादुई सोने के मुर्गी घर से जाने लगते हैं और जाते जाते जमुना और उसकी 5 बेटियों को खुशहाल अच्छी जिंदगी की दुआएं देकर जाते हैं। अब जमुना अपनी बेटियों के साथ जादुई सोने के मुर्गी घर में अपनी छोटी सी दुनिया शुरू करती है और खुशी खुशी रहती है। गुंजन बाजार के चौक पर मेहंदी लेकर बैठी होती है, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये सावन की बारिश भी ना जब मन करता है तब शुरू हो जाती है। शाम हो गई है, घर चली जाती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। ये बोलकर गुंजन घर आ जाती है, जहाँ आलोकनाथ बैठे होते हैं। गुंजन, आ गई बेटी तू, देख तो कौन आया है, तेरे पिताजी के दोस्त। गुंजन आलोकनाथ के पैर छूती है। जुग जुग जीती रहो बेटी। ये बोलकर आलोकनाथ गुंजन को चुनरी उड़ाकर उसे शगुन की थाली देते हैं। बेटी, वैसे तो ये शगुन सास देती है, मगर मैं दे रहा हूँ। आज से तुम आलोकनाथ के खानदान की होने वाली बहू हो। चलता हूँ गंगा भाभी। माँ, ये सब क्या था?
गुंजन बहू, भाई साहब ने तुझे आदित्य के लिए पसंद किया है। कब तक तू दूसरों की हाथों पर मेहंदी लगाती रहेगी? मेरी बच्ची, एक ना एक दिन तो तुझे अपना घर बसाना ही है। एक बेटी को अच्छा घर खानदान मिल जाए तो उसकी गरीब माँ को और क्या चाहिए। अपनी गरीब माँ की इस बात पर गुंजन उसे डबडबाई आंखों से देखते हुए कहती है, और मेरे जाने के बाद माँ, इस घर में अकेली रह जाओगी तुम? अकेली कहाँ हूँ, तेरे बापू है ना इस घर में। एक तरफ जहाँ गंगा अपनी गरीब बेटी गुंजन की शादी से खुश थी, वहीं अमीर कमलावती आलोकनाथ से कहती है, दे आए उन गरीबों के घर शगुन। हाँ, दे आया शगुन। देखो भाग्यवान, गुंजन मेरे दोस्त कमल की बेटी है। कमल के मुझ पर बहुत से एहसान है जिसे मैं कभी उतार नहीं सकता, और गुंजन बहुत गुड़ी और संस्कारी है। हाँ, मगर है तो गरीब फटे हाल ही। मेरी होने वाली बहू पल्लवी के जैसे अमीर नहीं। कमलावती स्वभाव से बहुत ही कंजूस और लालची थी। कुछ ही दिनों में पल्लवी और गुंजन शादी करके ससुराल आ जाते हैं। वेलकम होम पल्लवी भाभी। ओ वाह भाभी, आपके हाथों की मेहंदी का डिजाइन बहुत ही फैबुलस है। जब मेरी शादी होगी ना, तो मैं भी आपके जैसी ही मेहंदी लगवाऊंगी। You just don't worry नाना जी, तुम्हारी शादी में मैं अपनी मेहंदी वाली को ही हायर कर लूंगी। मेरे दोनों हाथों की मेहंदी के उसने 25,000 रुपए लिए थे। जेठानी जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ननद जी, वैसे आप कहेंगी तो आपकी शादी की मेहंदी मैं आपको लगा दूंगी। मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। अरे मेरी बेटी के इतने बुरे भी दिन नहीं आए जो मैं अपनी बेटी के मेहंदी फंक्शन में तुम जैसी गरीब टीचर से उसकी मेहंदी लगवाऊं। कमलावती गरीब बहू गुंजन की बहुत बेइज्जती करती है। गुंजन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अकेले संभालने लगती है, और इसलिए कि पल्लवी अमीर घर से आई थी, वो कुछ भी नहीं करती। गुजरते दिनों के साथ सावन का महीना शुरू हो जाता है। मम्मी जी, मैंने मेहंदी वाली को फोन कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर हम सावन की मेहंदी लगवा लेंगे। थोड़ी ही देर में मेहंदी वाली उनके घर आ जाती है और कमलावती अपनी अमीर बहू पल्लवी के साथ मेहंदी लगवाती है। पल्लवी मैडम, कौन सी मेहंदी लगाऊं? मेरे हाथों पर तो अरेबिक मेहंदी डिजाइन ही लगाना, और मम्मी जी को फुल हैंड मेहंदी लगाना, उन्हें वही पसंद है। अपनी जेठानी, सास और ननद को मेहंदी लगवाता देखकर गुंजन भी मेहंदी लगवाने की ख्वाहिश के साथ वहां आती है। माँ जी, क्या मैं भी मेहंदी लगवा लूं? नहीं, तू मेहंदी नहीं लगवाएगी। तू भी हाथों में मेहंदी लगा कर बैठ जाएगी तो घर का काम क्या तेरी माँ आकर करेगी? चल जा यहाँ से। कमलावती अपनी गरीब बहू को भला बुरा कहकर वहां से भगा देती है। गुंजन अपने सूने हाथों को देखकर छलछलाई आंखों से कहती है, माँ ने कितनी इच्छाओं के साथ इस घर में मेरी शादी की थी कि मैं यहाँ खुश रहूंगी, मगर मुझ बदकिस्मत बहू की किस्मत को देखो। शादी के बाद ससुराल में ये मेरा पहला सावन है और मेरे हाथ बिल्कुल सूने हैं। गरीब बहू गुंजन को मेहंदी ना लगाने की कमी उसे बहुत महसूस होती है। गुजरते दिनों के साथ अब उसकी ननद निम्मी की शादी तय हो जाती है और शादी की तैयारी बहुत ही अमीरों वाली होती है। निम्मी मेरी बेटी, देख तेरी मेहंदी का लहंगा आ गया है, एक बार तू भी देख ले, तुझे पसंद है ना? वाओ मम्मी, आई लव दिस लहंगा। ननद जी, मेरे पास इस लहंगे का मैचिंग ग्रीन ज्वेलरी है, कल फंक्शन में वही पहनना, और हाँ, ठीक 7 बजे मेहंदी वाली भी आ जाएगी। अगले दिन बड़े ही धूमधाम से कमलावती अपनी बेटी की मेहंदी का फंक्शन करती है। अपनी मेहंदी में निम्मी बहुत ही महंगा लहंगा पहनकर मेहंदी लगवाती है। वहीं दूसरी तरफ कमलावती बेचारी अपनी गरीब बहू गुंजन को पूरे वक्त काम में उलझाए हुए रखती है, जिस कारण सुहागन होते हुए भी गुंजन की हथेलियां सूनी रह जाती हैं। वहीं निम्मी शादी करके ससुराल चली जाती है। अब गुजरते वक्त के साथ कमलावती की दोनों अमीर गरीब बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। सचमुच पल्लवी बहू, मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई तूने। माँ जी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। जहाँ एक तरफ कमलावती अपनी अमीर बहू के प्रेग्नेंट होने की बात से बहुत खुश होती है, वहीं गुंजन के गर्भवती की खबर से वो जरा भी खुश नहीं होती। तभी घर के फोन की घंटी बजती है। हेलो माँ, मैं निम्मी बोल रही हूँ। निम्मी मेरी बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, माई गुड न्यूज है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या मेरी बेटी माँ बनने वाली है? बेटी तो दामाद जी के साथ घर चली आना। ठीक है माँ, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। ये बोलकर निम्मी फोन रख देती है। हाँ जी, सुनते हो? सुबह जरा बाजार से आधा किलो खट्टा मट्ठा ले आना, निम्मी आ रही है, मुझे उसके लिए कढ़ी चावल बनाना है। अपनी प्रेग्नेंट बेटी के घर आने पर कमलावती उसकी खूब खातिरदारी करती है। समय बीतता है। माँ, मुझे ना आमचूर वाला खट्टा सांभर खाने का बड़ा मन है। मम्मी जी, मुझे भी पनीर भुर्जी खाना है। अरे ऐसी हालत में ये सब तो खाने का मन करता है, मैं अभी बनवा देती हूँ। गुंजन बहू, अरे ओ गुंजन बहू। जी माँ जी। मेरी बेटी को सांभर खाना और पल्लवी बहू को पनीर भुर्जी, जाकर जल्दी से बना कर लिया। माँ जी, मुझे भी छोले चावल खाने का मन है, थोड़े से बना लूं?
बिल्कुल नहीं, फ्रिज में कल रात की बची हुई फली की सब्जी रखी हुई है, तू वही खाएगी। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी बेटी की गोद भराई करनी है, तुझ पर लुटाऊंगी तो बचाऊंगी क्या? कमलावती की बेटी और अमीर घमंडी बहू पल्लवी के साथ प्रेग्नेंट तो गुंजन भी थी, मगर गर्भावस्था में भी अपने मन का कुछ भी खाने पीने के लिए मोहताज थी। एक एक महीने गुजर जाते हैं। अब कमलावती की बहू और बेटी को 9वां महीना लग जाता है और कमलावती अपनी प्रेग्नेंट बेटी की बड़े ही ग्रैंड तरीके से गोद भराई का फंक्शन रखती है, जिसमें निम्मी 50,000 का लहंगा पहनती है, मगर गुंजन सस्ती साड़ी में भी खुश थी। अरे ओ मेहंदी वाली, मेरी प्रेग्नेंट बेटी जैसी मेहंदी कहे वैसी मेहंदी लगाना उसे। जी मैडम। सुनो, मेरे हाथों और पैरों पर फूल मेहंदी लगाना और मेरे बेबी बम पर अब वो जो ट्रेंड मेहंदी बेल डिजाइन चल रहा है वही लगाना। कुछ देर में मेहंदी वाली निम्मी को बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर गुंजन कहती है, माँ जी मुझे भी ननद जी की तरह ऐसे ही मेहंदी लगवानी है। आज मेरी गोद भराई है, आज तो मैं मेहंदी लगवा सकती हूँ। आले ले ले, मेरी प्रेग्नेंट बहू को मेहंदी लगवानी है? पल्लवी बहू, अरे ओ पल्लवी बहू, जरा मेहंदी तो ले आ। इतने में पल्लवी गोबर से भरी हुई बाल्टी लाकर बेचारी प्रेग्नेंट गुंजन पर डाल देती है। लो, लग गई मेहंदी। जेठानी जी, ये क्या किया आपने? मुझ पर गोबर डाल दिया, इससे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अगर इससे मुझे और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। ये बोलकर गुंजन रोते हुए बाथरूम में चली जाती है और जब वो नहा कर बाहर आती है, जहां उसकी सास और जेठानी उसकी ननद के पास होते हैं। माँ, मैंने ये मेहंदी लगाई है, मेरे हाथ पैरों और पेट पर बहुत खुजली हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई। माँ जी मुझे देखने दीजिए। हे भगवान, मेहंदी वाली ने ननद जी को केमिकल वाली मेहंदी लगा दी है। कमलावती जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाती है। देखिए, ये केमिकल वाली मेहंदी आपकी बेटी को रिएक्शन कर गई है, इन्हें लिवर पेन स्टार्ट हो गया है। हमें इमीडिएटली यहाँ पर डिलीवरी करनी होगी, वक्त बहुत कम है। आप में से कोई एक जना मेरे साथ आ जाइए। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, पल्लवी बहू तू जा। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी, क्या पता ननद जी के ये रैशेस मेरी प्रेगनेंसी पर असर कर जाए। चलिए डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। अपने बच्चे के बारे में सोचकर पल्लवी वहीं रुक जाती है। वहीं गुंजन डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी ननद की डिलीवरी कराती है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, अगर जब तक इनके हाथ पैरों और स्टमक से मेहंदी हट नहीं जाती, ये बच्चे को टच नहीं कर सकती। ये सुनकर गुंजन अपनी ननद के बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और अपनी ननद के मेहंदी छूटने तक उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके बाद कमलावती और निम्मी दोनों को अपने किए का पछतावा होता है। गुंजन बहू, मुझे माफ करते, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज अगर तू ना होती तो शायद मेरी बेटी की जिंदगी नहीं बच पाती। हाँ गुंजन भाभी, आपने मेरे बच्चे का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच। जाने अनजाने में मैंने आपको जो भी गलत कहा हो उसे अपने ननद की नादानी समझकर माफ कर देना। गुंजन अपनी सास और ननद को माफ कर देती है और कुछ दिनों बाद गुंजन भी मां बन जाती है और अब उसे अपने ससुराल में सारी खुशियां मिलती हैं।